वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। थैंक यू सो वेरी मच कि आप लोग मेरे जितने भी वीडियोस हैं स्वर विज्ञान के ऊपर, उन सभी वीडियोस को बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स को पढ़कर मुझे बहुत ही प्रेरणा प्रोत्साहना मिलती है कि मैं इस स्वर विज्ञान को और अच्छे से जानूं, इसका और ज्ञान को लूं और मैं काफ़ी सारे वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊं कि आप भी इस विज्ञान से अपने जीवन को लाभान्वित कर सके। मेरा जो एक वीडियो था स्वर विज्ञान से कैसे जलाए चमत्कारिक दिया, उस वीडियोस पे बहुत ज़्यादा लाइक्स आए, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए थे। लेकिन उन कमेंट्स में कुछ सवाल भी आए थे कि कौन सी दिशा में रखना है, कैसे दिया जलाना है, वो जो दालचीनी पाउडर है वो कहाँ पर मिलाना है। हमको तो कई साल हो गए दिया जलाते हुए, हमको तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, ये झूठ है। माचिस कौन से हाथ पे उठाना है, क्या एक ही हाथ से माचिस कैसे जल जाएगा। बहुत सारे सवाल आए थे तो सोचा क्यों ना आज एक वीडियो बना लिया जाए। तो चलिए उसी पर आज का वीडियो रहेगा कि स्वर विज्ञान से कैसे जलाए मनोवांछित चमत्कारिक दिया। ओके, सबसे पहले तो सवाल क्या था कि हमारा दिया जलता ही नहीं है। इसलिए नहीं जल पाता है ज़्यादा देर तक क्योंकि आप कुंभक का प्रैक्टिस नहीं है। कुंभक का अभ्यास करें। कुंभक यानी कि ब्रेथ को होल्ड करना। जितना अच्छे से आप ब्रेथ को अपने मणिपुर चक्रा या नाभि के पास होल्ड करके रखेंगे, उतना ही देर तक आपका दिया चलेगा। कुंभक अगर अच्छे से लगेगा यानी कि ब्रेथ होल्ड भी है, साथ ही साथ आपका कहीं से भी ब्रेथ लीक नहीं कर रहा है। क्योंकि हमारा ब्रेथ, जब हमको तो लगता है कॉन्शियसली कि हमने तो ब्रेथ को होल्ड कर लिया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कहीं ना कहीं से लीक कर रहा होता है, या तो कान से जा रही होती है, या मुंह से जा रही होती है, या नाक से निकल रही होती है हवा। हमको लगता है कि हमने होल्ड कर लिया, अच्छे से होल्ड कर लिया, लेकिन वो लीक हो रही होती है, इसीलिए दिया नहीं जल पाता है। तो कुंभक लगाने का अभ्यास करें जितना हो सकता है यथाशक्ति। फिर धीरे धीरे आप उसके टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं। कल किसी ने सवाल किया कि हमको क्या 3 मिनट तक कुंभक लगाना है। नहीं जी, 3 मिनट तक लगाएंगे तो सांस कहीं छूटी ना जाए, और छूट जाएगी तो फिर वापस नहीं आएगी, है ना। तो पहले इतना ज़्यादा 3 मिनट या 2 मिनट की प्रैक्टिस नहीं करनी है, यथाशक्ति जितना हो सकता है। फिर धीरे 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 आपको बढ़ाना है, यानी कि जितना अच्छे से आपका ब्रेथ होल्ड होगा, कहीं से भी लीकेज नहीं होगा, तो उतना ही अच्छे से ज़्यादा देर तक आपका दिया जल पाएगा। अब दूसरा सवाल था कि कहाँ पर ब्रेथ को होल्ड करना है। तो हमको ब्रेथ को होल्ड करना है नाभि के पास या मणिपुर चक्रा। मणिपुर चक्रा नाभि से थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है। ओके, तो सांस कैसे लेना है वो भी मैं क्लियर कर दूं। आप नाक से सांस लेंगे और फिर धीरे से अपने पेट को फुलाएंगे। ओके, कुंभक। कुंभक यानी कि कुंभ यानी मटका। मटका का किस तरीके से आकार होता है, इस तरीके से आकार होता है। तो हम जैसे कि बैलून में जब हवा भरते हैं, तो जब बैलून में हवा नहीं होती तो कैसा होता है, एकदम कुछ भी नहीं होता है, उसमें फुला नहीं होता है, एकदम सपाट सा होता है ना। लेकिन जैसे जैसे हम हवा भरते रहते हैं वो बैलून फूलते रहता है। तो ऐसे ही जैसे जैसे हम सांस लेंगे नाक से, हमारा बैलून यानी कि हमारा जो पेट है वो बाहर की तरफ निकलेगा। तो आपको आसानी होगी वहाँ पर, यानी कि पेट में ही अपने सांसों को रोकने में आसानी होगी। तो आपको क्या करना है, सांस लेंगे और पेट को फुलाएंगे और बस कुंभ वहीं पर लगा देंगे। ओके, कुंभ वहाँ पर लगा देंगे, लॉक कर देंगे हम वहाँ पर, और फिर उसके बाद आपको दिया जलाने की प्रोसेस को स्टार्ट करना है। तो मैंने ये दो चीज़ क्लियर किया है कि कहाँ पर आपको ब्रेथ को होल्ड करना है। क्योंकि हम जब छाती को फुलाते हैं तो ज़्यादा देर तक छाती में आपका ब्रेथ होल्ड नहीं हो पाएगा। और ये कोई रेस्पिरेटरी वाला लंग एक्सरसाइज कुछ नहीं है, ये तो मनोवांछित है, स्वर विज्ञान का है। तो आपको मणिपुर के पास ही
ही या नाभि के पास ही अपनी जो भी आपको इच्छाएं हैं और जो भी आपको ब्रेथ है वहीं पर होल्ड करना है। तो आई होप आपको दूसरा समझ में आ गया। अब हम तीसरा आते हैं। सवाल था कि दिया कैसा लेना है, क्योंकि कुछ कस्टमर मतलब कि कुछ लोग हैं स्वर विज्ञान को जानना चाहते हैं और वो यूएसए से हैं, तो उन्होंने सवाल किया कि हम तो दिया जला रहे हैं लेकिन हमारा दिया नहीं जल पा रहा है। तो उन्होंने अपना दिया दिखाया था, मिट्टी का दिया था। मनोवांछित के लिए मिट्टी का छोड़कर और किसी भी चीज़ का आप ले सकते हैं, जैसे पीतल का हो गया, तांबे का हो गया, ये ले लीजिए, ठीक है। तांबे का रहेगा तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो तांबे का नहीं मिल रहा तो पीतल का दिया आप ले लेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये जो दिया जलाना है, चमत्कारिक जो दिया है मनोवांछित के लिए, ये दिया आपको जलाना है सूर्यास्त के समय। धू बेला कहा जाता है सूर्यास्त के समय को, जब कृष्ण जी गैया चरा कर और वहाँ से सारी गैयाओं के साथ आते थे माँ यशोदा के पास अपने घर में, तो उनके गैया के पैरों से धूल उड़ा करती थी, उसको धू बेला कहते थे। और जैसे ही वो माँ के घर में यानी कि यशोदा मैया के पास आते थे तो यशोदा मैया उनको पूछती थी, उनको बहुत लाड दुलार करती थी, उनको भोग लगाती थी, खाना खिलाती थी। तो सूर्यास्त के समय दिया जलाया जाता है, तो ये दिया भी जलेगा सूर्यास्त के समय। तो सूर्यास्त के समय आप देख लीजिएगा करीबन 6 बजे, जब भी सूर्यास्त होता है वो टाइम आप लोगों को पता ही होगा, तो उस समय में आपको दिया जलाना है। ओके, सूर्यास्त के समय में। और दिया जलेगा तो कौन से मेटल का जलेगा, यानी कि कॉपर का या तांबे का या पीतल का आप दिया ले सकते हैं। ओके, और उस समय में जलेगा। अब ये दिया का पोजीशन कहाँ पर होगा, कहाँ पर ये दिया रखा जाएगा, तो ये दिया रखा जाएगा आपका अग्निकोण में दिया रखा जाएगा। अग्निकोण कहाँ पर आता है हमारा, अग्निकोण हमारा आता है कि यानी कि आपका पूरब और आपका ये हमारा उत्तर हो गया, उत्तर के बाद दक्षिण। ओके, तो दक्षिण दिशा यानी कि आपका उत्तर और दक्षिण के बीच वाला जो आता है वो होता है हमारा अग्निकोण। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरा अग्निकोण, मेरे घर का अग्निकोण कहाँ पर है, तो कोई बात नहीं, कंपास को जो आता है, कंपास का हेल्प ले सकते हैं, कंपास आपको बता देगा। अदरवाइज तब भी अगर आपके पास कंपास नहीं है तो अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाइए और पूर्व दिशा की तरफ फेस कर लीजिए। ओके, जहाँ से सूर्य निकलते हैं उस दिशा की तरफ फेस कर लीजिए और आपके राइट में हो जाएगा दक्षिण। ओके, आपके राइट में हो जाएगा दक्षिण और उत्तर, मतलब कि आपका लेफ्ट हैंड रहेगा पूर्व की तरफ और दक्षिण की तरफ आपका राइट हैंड रहेगा। बीच वाला जो सेंटर होगा वो होगा अग्निकोण। तो वहीं पर सूर्यास्त के समय दिया जलेगा। ओके, समय समझ में आ गया और मैंने आपको पोजीशन भी बता दिया, मतलब डायरेक्शन भी बता दिया कि कहाँ पर जलेगा। ओके, अग्निकोण में जलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, दिया को कैसे जलाना है। सूर्यास्त के समय में आप हाथ मुंह धो लीजिए और उसके बाद अपना दिया को तैयार कीजिए। आप अपना दिया लेंगे, दिया में घी डालिए, बाती डालिए। बाती या तो आपका ऊपर की तरफ हो या लंबी बाती, जैसा भी आपको समझ में आए उस तरीके से कर सकते हैं। वैसे मैं ऊपर वाली जो बाती होती है उसको मैं प्रेफर करती हूँ अग्निकोण, क्योंकि अग्नि भी ऊपर की तरफ जलता है जाता है, तो मेरे को वो अच्छा लगता है, तो मैं उसको प्रेफर करती हूँ। तो आप घी डाल लेंगे दिए में, बाती डाल लेंगे और फिर उसके ऊपर भीमसेनी कपूर डालेंगे, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लीजिए। आप भीमसेनी कपूर को थोड़ा सा एक जैसे चावल के दाने के बराबर ले लीजिए और उसको थोड़ा सा मसल लीजिए और उस पर स्प्रिंकल, जो टिप है उस पर स्प्रिंकल कर लेंगे, जो टिप है बाती का उस पर स्प्रिंकल कर लेंगे। और दालचीनी पाउडर को भी वहीं पर स्प्रिंकल करना है, घी में नहीं मिलाना है, वहीं पर स्प्रिंकल कर लेना है। ओके, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने सांसों को चेक करेंगे। सूर्यास्त के समय पॉसिबल होगा कि ऐसा होता है कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी एकदम से एक्टिवेट हो जाती है। अगर सुषुम्ना नाड़ी एकदम से एक्टिवेट होगी, दोनों नासिका से बराबर हवा आ रही है, तो हाथ जोड़ लीजिए और प्रभु को याद कर लीजिए। कोई भी मंत्र हो, छोटा मंत्र या जो भी मंत्र आप जानते हैं उस मंत्र को पढ़ लीजिए, प्रभु को याद कर लीजिए, अपनी विश भी बोल सकते हैं, है ना। वो समय है कि आपकी विश भी बोलेंगे तो वो भी सत्य हो जाएगा। ओके, सुषुम्ना नाड़ी अगर एक्टिवेट होगी तब दिया नहीं जलाएंगे, कोई बात नहीं, आप 2-3 मिनट रुक लीजिए।
अब उसके बाद हमको दिया जलाने के लिए प्रोसेस स्टार्ट करना है। आपका दिया तैयार हो चुका है। नाड़ी को चेक करेंगे कौन सी नासिका से ज़्यादा हवा आ रही है। जो नासिका से हवा ज़्यादा आ रही है हम अपोजिट नासिका को बंद कर लेंगे कि वहाँ से कुछ भी हवा ना जाए। तो हम जैसे मान लीजिए मेरा लेफ्ट नोस्ट्रिल, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैडम आप लेफ्ट और राइट क्या बता रहे हो, है ना। तो ये मिररिंग इफेक्ट थोड़ा सा मोबाइल में आता है, थोड़ा सा प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा। ये लेफ्ट, अगर मान लीजिए मेरा लेफ्ट चंद्र स्वर उस समय चल रहा है तो मैं क्या करूँगी, राइट हैंड से राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लूँगी, क्योंकि राइट मेरा इनएक्टिव है। मैं लेफ्ट से ही सांस को लूँगी, लेफ्ट से ही माचिस के डब्बे को उठाऊंगी और फिर राइट में रख लूँगी, क्योंकि एक हाथ से तो माचिस का डब्बा, माचिस तो जलेगा नहीं, है ना। तो मैं पहले मैंने लेफ्ट से उठाया, प्राण दे दिया इसको, राइट में रखा और फिर लेफ्ट वाली उंगली से इसको खोलूंगी और लेफ्ट से ही तिल्ली निकाल कर उसको जलाऊंगी और उसको मैं दीपक को जलाऊंगी। लेकिन एक मिनट, यहाँ पे भी इनकम्प्लीट है ये प्रोसेस, हमने तो कुंभक लगाया ही नहीं। तो फिर से मैं बताती हूँ। आपने क्या किया, राइट नोस्ट्रिल को बंद किया, क्योंकि मेरा लेफ्ट स्वर चल रहा है तो राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, सांस लेंगे और ब्रेथ को होल्ड करेंगे, पेट को फुला लेंगे। कुंभक लगा लिया आपने अपने नाभि के पास। फिर हम क्या करेंगे, लेफ्ट से माचिस को उठाएंगे, राइट में रख लेंगे और सारा कुछ अभी सगुण में ही हो रहा है, यानी कि कुंभक लगा हुआ है, सांस मेरी छूट नहीं रही है। ओके, कुंभक में ही सारा काम होगा। कुंभक यानी कि ब्रेथ होल्ड। फिर यहाँ से तिल्ली को निकालेंगे, जलाएंगे और माचिस दिया को जलाते समय हम विश बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इस दिए को जलाने से आठों दिशाओं से मेरी लाइफ में सुख, समृद्धि, मान सम्मान, यश, वैभव, अपार धन आ रहा है। ओके, ये बोल लीजिए आप, इस तरीके से बोलिए। सब कुछ इंक्लूड हो गया ना, इसमें सारा कुछ इंक्लूड हो गया। और फिर उस दियो को जला लेंगे, फिर सांसों को छोड़ देंगे। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। जो भी काम होगा स्वर विज्ञान में वो सगुण में ही होगा। सगुण यानी कि सांसों को लेना, सगुण मतलब सांसों को लेकर और होल्ड करना। कुंभक यानी कि होल्ड करना, तो सांसों को लिया और होल्ड कर लिया, यानी कि सारा प्राण अभी आप ही के अंदर है। सांसों को छोड़ दिया मतलब कि प्राण निकल गया, डेड बॉडी से कुछ नहीं करना है हमको। जो भी काम होगा सगुण में और कुंभक में होगा। कुंभक कहाँ लगाना है, नाभि के पास, और पेट को फुला लेंगे। पेट को फुला कर रखेंगे तो बहुत आसानी रहेगी। अगर छाती पे लगा के कुंभक को रखेंगे तो फिर एकदम टाइट सा, अकड़न सा लगेगा कि अब सांस छूट रही है, ऐसा लगेगा। तो बहुत आसान रहता है कि पेट को, सांस लिया नाक से और पेट को हमने फुला लिया और वहाँ पर कर दिया। अब और सवाल आ रहा था कि जब सांस छोड़नी होगी तो कहाँ से, नाक से छोड़ेंगे जिससे सांस लिया? नहीं जी, मुंह खोल के भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जिस नासिका से सांस लिया है उसी नासिका से छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप मुंह खोल के भी सांसों को छोड़ सकते हैं धीरे धीरे। ओके, अब दिया आपका जल गया है। अब इस दियो को कहाँ पर रखना है, अग्निकोण। अग्निकोण मैंने आप लोगों को बता दिया है कहाँ पर होता है, पूर्व और दक्षिण के बीच वाला आपका होता है अग्निकोण। ओके, अब अग्निकोण में दिए को रखने से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कुछ प्रतिक्रिया। वो क्या बताया था कि सबसे पहले अग्निकोण में रहते हैं बहुत सारे देवी देवता, अग्निदेव रहते हैं, बहुत सारे देवी देवता रहते हैं, तो उनको भी तो प्रसन्न करना है, उनको भी तो भोग लगाना है। तो हम क्या करेंगे, जिस घी में या घी में हमने जो दिया जलाया है, बाती जलाई है, थोड़ा सा एक और छोटा सा टुकड़ा हम ले लेंगे भीमसेनी कपूर का, और थोड़ा सा घी उसमें डुबो के उसमें प्रभु को वहीं पर अर्पित कर देंगे और फिर इसको प्रणाम कर लेंगे। ये एक भोग हो गया। अब दिया रखने से पहले एक और चीज़ आप कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छा रहेगा, स्वास्तिक बना सकते हैं। ये स्वास्तिक करेगा क्या, स्वास्तिक ये करेगा कि अगर कहीं पर भी असंतुलित है, यानी कि पृथ्वी तत्व या अग्नि तत्व कुछ भी अंश असंतुलित है तो वो संतुलित हो जाएगा। ओके, तो हमको बनाना है स्वास्तिक। और स्वास्तिक कैसे बनाएंगे, जो भी स्वास्तिक बनाएंगे क्लॉक वाइज बनाएंगे और बाहर से अंदर की तरफ खींचेंगे। बहुत सारे लोग स्वास्तिक गलत बनाते हैं, इस तरीके से क्रॉस कर देते हैं। ओके, इस तरीके से क्रॉस कर देते हैं। ऐसे स्वास्तिक नहीं बनाना है। आपको क्या करना है,
पहले तो इस तरीके से एक लाइन इधर से ले लिया, फिर बाहर से अंदर की तरफ इस तरीके से आपने स्वास्तिक ले लिया, फिर उसके बाद यहाँ से इस तरीके से स्वास्तिक, आप कैसे स्वास्तिक बनाते हैं आप देख सकते हैं, बाहर से अंदर की तरफ और क्लॉकवाइज और डॉट बना देंगे घी से ही स्वास्तिक बनाकर, और फिर उस दिए को वहाँ पर रखकर प्रणाम कर लेंगे। ओके, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। और आगे बढ़ते हैं कि आपको भी पता है कि हमारे 3 नाड़ियां हैं, जिसमें से सुषुम्ना नाड़ी में तो कोई भी शारीरिक भौतिक जगत के सांसारिक कोई भी कार्य नहीं करने हैं। वो नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी जो है, यानी कि जब दोनों नासिका से हमारी बराबर हवा आएगी तो वो नाड़ी दी गई है बस प्रभु के लिए। या तो हम मतलब कि भजन कर सकते हैं, प्रभु का नाम मंत्र वगैरह ले सकते हैं, या अगर आपको पता चल गया कि मेरी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो गई है तो अपनी विश उस समय मांग सकते हैं, कुछ ही सेकंड के लिए ये एक्टिवेट होता है। तो बाकी की 2 नाड़ियाँ, सूर्य नाड़ी और हमारी चंद्र नाड़ी। चंद्र नाड़ी होती है हमारी लेफ्ट साइड वाली, यानी कि फीमेल साइड वाली, पार्वती साइड, शक्ति साइड, और राइट साइड वाली जो नोस्ट्रिल होती है वो होती है सूर्य नाड़ी, मेल नाड़ी होती है, मेल समझ लीजिए उसको, और जो कि शिव है। जो मेल होता है वो क्या होता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, करता धरता होता है, अर्नर होता है, पावर में रहता है, पावरफुल रहता है, उग्र रहता है उसका स्वभाव, है ना, अर्नर। तो अगर आपका विश ऐसा है कि कोई काम आपका अटका हुआ है, कोई फाइल आपके अटके हुए हैं, या आपको जॉब के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, और आप चाहते हैं कि मेरा वहाँ पर सिलेक्शन हो जाए, या वाइवा के लिए जाना चाहते हैं, या ग्रुप डिस्कशन के लिए जाना चाहते हैं, या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मेरा ये वाइवा कंप्लीट हो जाए, मेरा ये जो रुका हुआ काम है वो कंप्लीट हो जाए, या मेरी ये बात मान लें, कुछ भी ऐसा काम है जहाँ पर पावर की ज़रूरत है, जो कठिन काम है, जो कि आप मनवाना चाहते हैं, तो उस समय जब आप दिया जलाएंगे तो उस समय आप सूर्य स्वर को एक्टिव करके, सूर्य स्वर से ही इनहेल करके, कुंभक लगा के, और राइट हैंड से ही दिया को जला सकते हैं, विश मांग सकते हैं जो भी आपका काम से रिलेटेड है। जैसे कि इस दिए को जलाने से मेरा वो रुका हुआ काम सही हो रहा है या सही हो गया, इस तरीके से बोल सकते हैं। ओके, और हमारा जो चंद्र स्वर है वो क्या होता है, फीमेल, यानी कि जब अर्नर कमा के लाता है तो पैसा कहाँ देता है, किसको देता है, फीमेल को देता है। और फीमेल क्या होती है, अबंडेंस, माँ लक्ष्मी, अबंडेंस, शक्ति, अबंडेंस का ही प्रतीक है। तो यानी कि अबंडेंस यानी कि मनी रिलेटेड कोई भी अगर काम है तो आप चंद्र स्वर को एक्टिव करके कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा वो काम हो जाए, लाइक मेरे घर में बहुत सारा अपार धन आए, या कुछ भी आप चाहते हैं, तो मनी रिलेटेड, अबंडेंस रिलेटेड जो भी कार्य है आप इस चंद्र स्वर से कर सकते हैं। चंद्र स्वर को एक्टिव कर लेंगे और उसके बाद इनहेल कर लेंगे, कुंभक लगा लेंगे, लेफ्ट हैंड से ही डिब्बी को उठाएंगे, लेफ्ट और राइट में रख लेंगे, लेफ्ट से ही माचिस तिली निकालेंगे और लेफ्ट से जलाएंगे। लेकिन जो भी कार्य होगा वो किस में होगा, सगुन में होगा, और उसी बॉडी पार्ट से होगा जो जहाँ पर स्वर यानी कि जहाँ पर प्राण है, यानी कि जो नाड़ी चल रही है उसी नाड़ी से, उसी बॉडी पार्ट से काम होगा। अगर आपने डेड बॉडी पार्ट से किया, यानी कि जहाँ पर स्वर सांस नहीं है, प्राण नहीं है, उससे किया तो दिया नहीं जलेगा और वो विश भी नहीं होगा। तभी फिर लोग बोलते हैं कि हमारा तो कितने साल हो गए हम जला रहे हैं लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। सो आई होप ये सारा मैंने आपको जो भी डाउट थे वो क्लियर कर दिए हैं। और लास्ट में एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि थोड़ा सा मिररिंग इफेक्ट आता है। ये मेरा लेफ़्ट है और ये राइट हैंड है। ओके, लेफ़्ट यानी कि चंद्र स्वर होता है, राइट यानी कि सूर्य स्वर होता है। बहुत सारा कन्फ्यूजन आया था, बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे थे कि क्या आप बता रहे हो। नहीं, मैं सही बता रही हूँ। थोड़ा सा मिररिंग इफेक्ट आता है। सेल्फी मोड में ये वीडियो बना रही हूँ, इसीलिए ऐसा हो रहा है। और ज़रूर कीजिएगा। और स्वर विज्ञान बिल्कुल काम करेगा जब आप सही से करेंगे और अच्छे मन से करेंगे तो बिल्कुल काम होगा। आई होप मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया है। आप लोगों को ज़रूर जलाइएगा
और जाने से पहले आप सभी को बता दूं, स्वर विज्ञान की क्लासेस मैं बहुत जल्दी लेकर आ रही हूं और ज़रूर उसको अटेंड कीजिएगा। आपके पास पोस्टर आ जाएगा। और 1 अक्टूबर से मैं 25 डेज़ माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशंस को लेकर आ रही हूं, जिसको भी मेरे साथ अपने माइंड को, पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड पर काम करना है, उसको ट्रेन करना है, तो बिल्कुल आप लोग मेरे साथ काम कर सकते हैं। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। कोई भी सवाल हो तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा और मैं उस पर उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। थैंक यू सो वेरी मच। विश यू वेल्थ।